आज उत्तम आकिंचन का दिन है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। सार का मतलब जानते हो? दूध का सार क्या है? घी। ऐसे सभी धर्मों का सार है अकिंचन। इसमें 2 चीज़ें देखनी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी। मैं और मेरा, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, बस इन 2 का आपने अध्ययन कर लिया तो समझना अकिंचन धर्म प्रकट हो जाएगा। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मेरा क्या है संसार में? मकान मेरा, दुकान मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा है क्या? नहीं। तो जिसमें मेरा शब्द जुड़ा है उसको छोड़ दिया और जो बचा वो मैं हूँ, और वही अकिंचन धर्म है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग कर दिया। किसका? समस्त परिग्रह का। जो मेरा नहीं था उसका त्याग किया तो जो बचा वो अकिंचन है, और जो बचा वो मेरी आत्मा है। किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं बचा। क्या क्या नहीं बचा? जो मेरा नहीं था वो नहीं बचा, जो मैं था वो बच गया। जो मैं था वो बच गया, और जो मैं नहीं था वो चला गया। जिसे मेरा 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 कह रहा था वो रह गया। जैसे जब मृत्यु होती है, आप सारी ज़िंदगी कहते हो ये ज़मीन मेरी, ये मकान मेरा, ये कपड़े मेरे, ये सोना मेरा, ये चांदी मेरा, ये मेरा, वो मेरा, सारी ज़िंदगी कहते हो। लेकिन जब मृत्यु आती है तब वो साथ जाता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं जाता ना। इसका मतलब मेरा कह तो रहा था मगर मेरा था नहीं। यदि मेरा होता तो मेरे साथ जाता। तो क्या गया मेरे साथ? मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा सुख, मेरी शक्ति, ये मेरा है, और बाकी जो कुछ है वो मेरा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज ही सारा छोड़ दीजिए, मैं छोड़ने को नहीं कह रही हूँ। छोड़ने का बाद में केवल मेरापन का जो भाव है उसे हटाना है। अभी आपकी जो स्थिति है उस स्थिति में अभी कुछ नहीं छूटने वाला है, लेकिन जो मेरापन का भाव है वो तो छूट सकता है। हर्रा लगे ना फिटकरी, अरे बोलिए ना, रंग चोखा हो जाए। ना आपको घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना कपड़े छोड़ने, कुछ नहीं छोड़ना है, मेरापन का भाव छोड़ना है। तो समझना कि हमें धर्म समझ में आ गया, और मेरापन का भाव छोड़ना शुरू नहीं किया तो अकिंचन धर्म कभी प्रकट होने वाला नहीं है। अभी आप पूजा में पढ़ रहे थे, बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। किस में पढ़ रहे थे? ये कौन से धर्म की लाइनें हैं? त्याग की लाइनें हैं, तप की लाइनें हैं, किसकी लाइनें हैं? ये कहना पढ़ तो लेते हैं, ये नहीं पता किसकी लाइनें हैं। बस किताब में लिखा था और ये कहा जाता है कि 10 लक्षण पर्व पे ये पूजा करनी चाहिए तो हम कर लेते। अब उसमें लिखा, पढ़ लिया, बात खत्म, उसे याद थोड़ी रखना है। अरे जब तक याद नहीं रहेगा तो उसका चिंतन मनन कैसे होगा? चिंतन मनन करने के लिए याद होना जरूरी है। ये लाइनें हैं अकिंचन धर्म की। जो लाइनें हैं उसमें आखिरी वाली लाइन है ये,
कि बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। कितना बुरा है? बहुत बुरा है। और कितना बुरा है? और बुरा है। लेकिन धन अच्छा भी है। कब है? लीन पर उपकार सो। जब ये किसी के उपकार में लग जाता है, जब किसी अच्छी जगह लग जाता है तो धन अच्छा हो जाता है, और ये बुरी जगह लग जाए तो बुरा हो जाता है। धन अपने आप में कुछ भी नहीं है, धन की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है धन का। लेकिन धन जब सही जगह लग जाए तो अच्छा हो गया, और बुरी जगह लग जाए तो बुरा हो गया। और मान लो एक सोने का पहाड़ है, और ऐसे घनघोर जंगल में है जहाँ किसी को पता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है कि वहाँ सोने का पहाड़ है, तो वहाँ सोने की क्या कीमत है? अरे बोलिए ना, कोई कीमत नहीं है। उसकी कीमत कब होगी? जब कोई मनुष्य वहाँ पहुँचेगा। यदि मुनिराज हैं, उस पहाड़ पर खड़े होकर भी तपस्या कर लें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई जो व्यक्ति है, गृहस्थ है, और वो वहाँ पहुँच जाए तो फिर वहाँ बोलियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। ये पहाड़ मेरा है, वो कहेगा ये पहले मैंने देखा है, ये कहेगा मेरा पहाड़ है। जैसे चांद है, चांद किसका है? किसी का नहीं है। हालांकि चांद पर कोई पहुँच नहीं सकता है, फिर भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हम चांद पर पहुँच रहे हैं। भारत वाले भी चांद पे पहुँच गए, और वहाँ जाके क्या हुआ? अब वहाँ बसने की बात आ रही, तो चांद किसका है? जो पहले पहुँच गया। पहले किसका था? किसी का नहीं था, है ना। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वस्तुओं में कीमत किसने डाली? राग ने डाली। किसने डाली? राग ने डाली। और राग ना हो तो हीरा और कंकड़ दोनों बराबर है। यदि अंदर में राग नहीं है तो सामने चाहे हीरा पड़ा हो, चाहे कंकड़ पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे भगवान सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन उससे भी 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। लगाए रहो सोने का सिंहासन, उसमें हीरा मोती माणिक सब लगा दो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने कीमत करी है अपनी आत्मा की। किसकी कीमत करी है? आत्मा की। तो आत्मा की जब कीमत करी और आत्मा का ध्यान लगाया, तो आत्मा को छोड़कर जितनी संसार की वस्तुएं हैं सब उनके लिए बेकार हो गई, सब बेकार है। ये कब तक अच्छी लगती हैं? जब तक हमारा मन उनमें रहता है, और जब ये मन, हमारा ज्ञान हमारी आत्मा में पहुंच जाए तो बाहर की समस्त वस्तुएं बेकार हो जाती हैं और आत्मा वीतरागी हो जाती है। जैसे दूध है, दूध की खीर बना लो, दूध का मावा बना लो, दूध की मिठाई बना लो, दूध का छेना बना लो, दूध के रसगुल्ला बना लो, दूध के मावा बना के जलेबी बना लो। बनती नहीं बनती है? दुनिया भर के आइटम बना लो, है ना। और फिर उसमें दूध में चावल मिलाएंगे, मीठा मिलाएंगे तो खीर बनेगी। दूध में आटा, मावा में आटा मिलाएंगे तो रसगुल्ला बनेंगे। यानी मिक्स करना पड़ेगा, ये इसमें ये मिला दो तो ये बन गया, ये मिला दो तो ये बन गया, ये मिला दो तो ये बन गया। अब उसका दही बनाओ, मक्खन बनाओ और उसका घी बना दो। अब घी का क्या बनेगा? अरे बोलिए ना, घी का क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, घी का कुछ नहीं बनेगा। घी आप जो है उसमें पानी भी डालोगे ना तो पानी भी अलग, अब पानी भी मिक्स नहीं होगा। हालांकि वो पुद्गल है, फिर आप उसमें और आइटम बना सकते हैं, लेकिन घी, मात्र घी का कुछ भी नहीं बन सकता। अब घी शुद्ध हो गया है, उसके माध्यम से तो बन सकता है। जैसे घी से रसगुल्ले बन जाएंगे, घी की पूड़ी बन जाएगी, घी की बनेगी, लेकिन घी में बनती है, घी की नहीं बनती है। जैसे दूध का अकेले आइटम बन जाता है, ऐसे घी का अकेले कोई आइटम नहीं बनता है। जैसे लोग दूध पीते हैं, घी पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते, है ना। हाँ, घी अब जो दूध का
शुद्ध अवस्था है वो घी है। ऐसे ही संसारी प्राणी है, कभी देवता बन गया, कभी नारकी बन गया, कभी त्रियंच बन गया, कभी मनुष्य बन गया। मनुष्यों में कभी अमेरिका में पैदा हो गया, कभी यहाँ पैदा हो गया, कभी चीन में चला गया, कभी जापान में चला गया, घूमता रहा और मिक्स पर्याय चलती रही। लेकिन जब पर्यायों से रहित होकर, कर्मों से रहित होकर, शरीर से रहित होकर शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तो वो सिद्ध भगवान बन जाते हैं। अब वो सिद्ध भगवान बन गए, अब वो कुछ नहीं बनेंगे। वो सिद्ध भगवान बन गए, अब वो कुछ नहीं बनेंगे। हाँ, हम उनका नाम लेकर यहाँ भक्ति जरूर कर रहे हैं, पुण्य जरूर इकट्ठा कर रहे हैं। उनका नाम लेकर हम देवता बन सकते हैं, उनका नाम लेकर हम मनुष्य बन सकते हैं, उनका नाम लेकर हम धर्मात्मा बन सकते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बनेंगे, वो तो बन चुके जो बनना थे। उत्तम आकिंचन प्रकट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इसका नाम है उत्तम आकिंचन धर्म। समझ में आया? अरे बोलिए ना, क्या है उत्तम आकिंचन? आत्मा की शुद्ध अवस्था, आत्मा की परिग्रह रहित अवस्था। अभी कौन सी अवस्था है? परिग्रह सहित है या परिग्रह रहित है? परिग्रह सहित है ना। अकिंचन धर्म में जिन पंडित जी ने ये पूजा लिखी है, लाइन दे दी, बहु धन पुराहु भला कहिए लीन पर उपकार से। उन्हें पता था पूजा मुनिराज तो नहीं करते हैं, पूजा करने वाला तो श्रावक होता है ना। और वो श्रावक जो पूजा कर रहा है तो किससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है? किसके प्रति सबसे ज्यादा आसक्त रहता है? किसके प्रति सबसे ज्यादा मोह करता है? बाप बड़ा ना भैया। इंसान की कीमत किससे है? इंसान की नहीं, ग्रस्त की। ग्रस्त की कीमत किससे है? भाई तुम्हारी माँ है, उनके 3 बेटे हैं, एक बेटा बहुत पैसा कमाता है और 2 बेटे थोड़ा कम कमाते हैं। माँ का प्यार किसके प्रति ज्यादा रहेगा? अरे बोलिए ना, पैसे कमाने वाले के प्रति। अच्छा, आपकी जो बहन है और 3 भाई है, कौन से भाई को राखी बांधने में ज्यादा उत्साहित होती है? अरे बोलिए ना, है। और जब तक पति पैसा कमाता है तब तक पत्नी, हमारे ये ना बहुत अच्छे हैं, ये हमें कोई कमी नहीं रखते हैं, बहुत पैसा देते हैं मुझे तो। और पैसा देना बंद हो जाए तो हमारी तो किस्मत फूट गई, जो तुम्हारे घर में मेरी शादी हुई है। बोलिए हाँ या ना? है किसकी कीमत है? इंसान जो है किसको प्रेम करता है? इंसान को प्रेम करता है या पैसे को प्रेम करता है? इसीलिए ये लाइन लिखनी पड़ी। यदि आपका प्रेम इसके प्रति नहीं होता तो ये लाइनें यहाँ नहीं लिखी जाती। जितने राजा महाराजा हैं किसको लूटते हैं? खजाना लूटते हैं, आदमी को नहीं लूटते हैं। भाई एक आदमी है तो वो एक थैले में सोना लेकर जा रहा है, तो किसको लूटोगे? वो आदमी को पकड़ के ले जाओगे या उससे सोना ले जाओगे? सोना ले जाओगे। अरे बोलिए ना, इसका मतलब आदमी की कीमत कम और सोने की ज्यादा। आदमी को नहीं ले गया, किसको ले गया? सोने को ले गया, है ना। तो इसीलिए ये लाइनें लिखनी पड़ी कि बहु धन बुराहु भला कहिए। तुम धन से सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, और जब यही धन तुम्हारे पास में है तो लीन पर उपकार सो, इस धन का उपयोग अच्छे काम में कर लेना। तो कम से कम थोड़ा थोड़ा दान के माध्यम से मोह कम होगा। दान करने का मतलब है मोह कम करना। जितना जितना आपने दान किया है उतने उतने पैसे के प्रति, उतने उतने धन के प्रति आपका मोह कम हो गया। और जितना जितना मोह कम हो रहा है उतना उतना धर्म कम हो रहा है। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था,
तो एक बोला धन की बहुत कीमत है, दूसरा बोला ना ना धन की कोई कीमत नहीं है, त्याग की कीमत है। बोले नहीं जी धन की कीमत, बोले नहीं जी त्याग की कीमत है। वो गरीब था, उसको उस पार जाना था और वो कह रहा था त्याग की कीमत है। और उसके पास में पैसे तो थे ही नहीं, तो जिसके पास धन था उसने कहा अच्छा चल तुझे अपने पैसे की कीमत दिखाता हूँ। बोले तुझे उस पार जाना है? बोले हाँ। बोले चल। बोले मेरे पास पैसे नहीं है। बोले चल मैं ले चलता हूँ। उसने उसे नाव में बिठाया, दोनों नाव में बैठे, उस तरफ गए, नाव से उतरे। बोले देखा किसकी कीमत है? धन की कीमत है। बोले ना जी धन की कीमत नहीं है, धन के त्याग की कीमत है। तुमने धन का त्याग किया और मुझे इस पार लेकर आए, उस त्याग की कीमत है, धन की कीमत नहीं है। तो किसका महत्व है? त्याग का महत्व है। किसका महत्व है? त्याग का महत्व है। ना कुछ लाए हैं ना कुछ ले जाना है। क्या लाए थे? जब पैदा हुए थे तो साथ में क्या आया था? ये जो सोने की चेन पहने हो, ये अंगूठी पहने हो, ये तो साथ आई होगी। अरे बोलिए ना, नहीं आई थी। अच्छा ये कपड़े जो पहने हो, अच्छा ये भी साथ नहीं आए थे। अच्छा जिस मकान में रहते हो वो मकान भी साथ नहीं आया था, वो भी साथ नहीं आया था। अच्छा तो फिर क्या आया था? केवल शरीर। हाथ में कुछ तो लाए होगे, थोड़ी मोहरे मोहरे सोने की, कुछ भी नहीं लाए थे। तो जितना मिला है, जो इकट्ठा किया है, वो यहीं आकर इकट्ठा किया है। और जब जाओगे तब तो ये सोने की चैन अंगूठी वगैरह आप पहने रहोगे, और पहने पहने यदि ऊपर चले जाओ तो आपके साथ चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो क्या होगा? एक भाई कह रहे थे, बोले अंगूठी में नहीं जाएगी साथ में। मैंने कहा बाई चांस अंगुली सूजन में आ जाए अंगुली में, तो अंगूठी नहीं उतर रही हो तो फिर तो आपके साथ जाएगी। बोले नहीं नहीं, या तो अंगूठी काट देंगे या अंगुली काट देंगे, ये यही उतार लेंगे, ये भी साथ जाने वाली नहीं है। तो फिर क्या? तो जो मिला है, जितना उपकार करना है कर लो। तो उपकार करके इस हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर साथ ले जाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हार्डवेयर क्या है? सोना चांदी दुकान मकान, ये हार्डवेयर है। और जब इसका दान किया जाता है तो पुण्य सॉफ्टवेयर इकट्ठा होता है और वो पुण्य साथ जाता है, और अगले जन्म में फिर वो हार्डवेयर के रूप में तुम्हें मिल जाता है वापस। तो बंधुओं, आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सबने यहाँ आकर इतने दिन से क्या कर रहे हो? दानी तो कर रहे हो। और क्या किया आपने? चावल सामग्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? एक थाली से दूसरी थाली में पूजा में सामग्री चढ़ाई ना, ये भी दान है। ये भी दान है। भोजन कराया, ये भी दान है। हैं? प्रतिमा विराजमान करी, ये भी दान है। यहाँ आकर क्या किया है? हल्के हो रहे हो। क्या हो रहे हो? एक कनस्तर में सोना भर दो पूरा फुल, और उसे उसमें डाल दो नदी में। क्या होगा? उस पार जाएगा? नहीं जाएगा। खाली कर दो, चला जाएगा। क्या बात है! मतलब भारी होंगे तो डूब जाएंगे और हल्के होंगे तो पार हो जाएंगे। तो क्या होना है? हल्का होना है। जितने हल्के होते जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही आप अपने भविष्य की निधि भी जमा करके रखना, भविष्य की निधि को खत्म मत करना। जितनी जरूरत है उतना जरूर रखना। कम हो तो संतोष करो और ज़्यादा हो तो दान करो। कम हो तो संतोष करो, उसमें भी दुखी नहीं होना। नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। जब तक जीवन है, भोजन तो कहीं ना कहीं से आएगा, उसमें भी दुख नहीं करना।
कहीं ना कहीं से यदि चोंच मिली है तो दाना भी तुम्हारे भाग्य का कहीं ना कहीं जरूर होगा, उसमें भी दुखी नहीं होना। कम हो तो संतोष करो और ज्यादा हो तो दान करो। बंधुओं, अकिंचन धर्म सर्व सुखी संपूर्ण सुखी तब होंगे जब अकिंचन होंगे। दान देने में सुख मिला कि नहीं मिला, पहले तो ये बताओ। दान देने के बाद में आनंद आया कि नहीं आया? दान देने के बाद प्रसन्नता आई कि नहीं आई? दान देने के बाद खुशी मिली कि नहीं मिली? मिली ना। जब इतना सा छोड़ने में इतनी खुशी मिल गई है तो जब संपूर्ण छूट जाएगा तो कितना आनंद आएगा। उस अवस्था का अनुभव करो। सुर असुर पायनी पड़े। क्या सुर और असुर देवता भी किनके पैर पड़ते हैं? जिनके पास कुछ नहीं होता है, यानी जो अकिंचन होते हैं, जिनके पास बाहर का परिग्रह नहीं होता है, परिग्रह वाले भी उनके पैर पड़ते हैं। तो त्याग, दान, दान से स्वर्ग जाते हैं, भोग भूमि जाते हैं, और त्याग से मोक्ष जाते हैं। अब बस रास्ता अभी आपने दान से शुरू किया है, क्योंकि एक दिन में संपूर्ण छूट जाए संभव नहीं है। धीरे धीरे छोड़ने की जो परंपरा है उसका नाम है दान। तो बंधुओं, आज 9वां दिन है। पता चला 9 दिन कहाँ चले गए? अरे बोलिए ना, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। अब कई दिन तक तो आपका घर में भी मन नहीं लगेगा। अभी घर जाने का मन तो कर रहा होगा, मन नहीं कर रहा। अब रिजर्वेशन तो करवा के आए हो, अब जाना तो पड़ेगा। दुकान बुला रही है, परिवार बुला रहा है, घर बुला रहा है, मोह बुला रहा है, जाना तो पड़ेगा। अब मन तो नहीं है जाने का। जब आपने रिजर्वेशन करवाया था तब बड़ी मुश्किल से करवाया था, चलो शिविर लग रहा है तो चलते हैं, चलो ठीक है। अब आने के बाद जब तक आए नहीं तब तक आने में फोर्स लगाना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। अब आ गए तो जाने का मन नहीं कर रहा है। ये धर्म का आनंद है। ऐसा नहीं है कि केवल घर के खाने में सुख होता है, परिवार में सुख होता है। नहीं, त्याग में भी सुख है, त्याग में भी आनंद है। इन 10 दिनों में आपने अच्छी तरह से इसका अनुभव कर लिया होगा कि त्याग में भी आनंद है। यदि कभी घर छोड़ने के भाव बने तो आप, जिसने शिविर का आनंद लिया है, वो कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो रह सकते हैं, नहीं हम तो जा सकते हैं, हम तो साधु संगत में रह सकते हैं, हमें तो अनुभव है, छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। ये साधु बनने के लिए ये अनुभव आपने अभी से ले लिया है। अब लेकिन अब घर है, मोह है ना, इसको भी निभाना पड़ता है, घर भी निभाना पड़ता। आप कहोगे आपको क्या पता है माता जी, घर गृहस्थी क्या होती है, कितनी जिम्मेवारियां होती हैं। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। तो बंधुओं, इन 10 दिनों में आपने भगवान की भक्ति की, पूजा की, विधान किया, और आज दोपहर में 10 उपवास वालों की तरफ से भजन कीर्तन का कार्यक्रम है। और उसमें उसकी अनुमोदना के लिए आपने उपवास नहीं किया है, मगर एब्सेंट मत होना। आज उनका सम्मान किया जाएगा, उनके सम्मान में सभी उपस्थित जरूर होना। और अभी मैंने महाराज जी के वहाँ कहलवाया है, यदि वहाँ से भी 10 उपवास वाले आते हैं तो जो जुलूस है वो उसी संत निवास से शुरू करके यहाँ तक ले आएंगे। फिर यहाँ सब जो उपवास वाले हैं उन सबको बिठाया जाएगा,
और फिर उनकी तिलक आदि किया जाएगा। तो जो भी तिलक आदि करना चाहता, वैसे जो मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कि उनकी गोद मतलब कोई मखाने कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो इसलिए करते हैं कि ऐसी भावना हमारी भी है कि ऐसे उपवास हम भी करें। इस भावना के साथ में कोई कुछ उन्हें भेंट करता है, कोई कुछ उन्हें भेंट करता है, मतलब जो मैंने देखा है बचपन में वो देखा है ना, वो बता रही हूँ। तो कम से कम कुछ ना करो तो तिलक तो लगा ही देना कि कम से कम हमारे जीवन में भी ऐसा क्षण आए कि हम भी ऐसे 10 उपवास करें, फिर ऐसे बड़े बड़े व्रतों को करके, कर्म को काट करके एक दिन हम भी मुक्ति को प्राप्त करें। ये तो अलग बात है कि उनके मन में भावना हुई कि हमें आपकी सेवा करनी है, तो उन्होंने आपकी सेवा करी, लेकिन वो कार्यकर्ता आपके जैसे शिविरार्थी हैं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना। कोई भी बात हो, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, है ना। और हमारे शिविरार्थियों ने गुस्सा तो नहीं किया आपके ऊपर, जो कार्यकर्ता शिविरार्थी थे, किया क्या किसी ने? एक आदमी ने तो कर दिया होगा, जब आपने कुछ किया होगा तो उनने भी कर दिया होगा। तुमने किया, ये लो वापस। अब आपके परिवार के तो है ना, आपके बीच में से तो आए हैं, चलो कोई बात नहीं, अब नहीं करना, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जिन शिविरार्थियों ने 10 दिन आपकी सेवा करी है, आपको हर कार्य के लिए आगे होकर सुविधा प्रदान करी है, तो उनका सम्मान तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होना ही है ना। और हमारे अनिल जी कोटा वाले मुझे देख रहे हैं कि माता जी मेरी बात भी तो बोल दो, हैं, अभी आप आके स्वयं बोल देना, लेकिन एक बार मैं और बता देती हूँ। ये एक बहुत अच्छा जैन समाज का अखबार निकालते हैं, उस अखबार में आपकी फ़ोटो आएगी और उसमें आपको लिख कर देना है कि शिविर में कैसा लगा और शिविर में कैसा आनंद आया, और आगे आप इस शिविर के लिए और क्या योजना बना रहे हैं, इसमें आने के लिए कैसे योजना बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें लिख कर के देना है। तो सभी अपने अपने अनुभव, सोनागिर का अनुभव, ऊपर के अभिषेक का अनुभव है, यहाँ का अनुभव, पूजा का अनुभव, प्रतिमा का अनुभव, सहस्त्रकूट का अनुभव, सारे लिख कर के आपको देना है। इनकी गाँव में कुआं का और आज कोटा वाली बुआ का, वृक्षों में नीम का, योजना में थीम का, और हमारी ये शिविर की टीम का। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम।
मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। पूजन कराने वालों को, सामग्री बनाने वालों को, सामग्री बनाने वालों को। स्वस्ति साथी समूह SSS होली कम्युनिटी स्वस्ति भूषण माता जी की। मुझे तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। आज के लिए मैं स्पेशली क्या बोलूँ, और आज आके देखा कि पापा ने और इन्होंने शांति धारा की बोली ली है, तो मैं हमारे सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। और यहाँ आके तो आज ही नहीं, हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। गण्यहारिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्त दीदी प्रियंका दीदी का आज 9वां उपवास चल रहा है। हम सब उनके भावों की अनुमोदना करते हैं एवं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके उपवास की साता हो, निर्विघ्न उनके उपवास पूर्ण हो। हमारे तीर्थ के कार्याध्यक्ष श्री विनोद जी टोरडी, जो गुरु माँ के अनन्य भक्त हैं एवं देवशास्त्र गुरु के भी अनन्य भक्त हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती समिता जी जैन कोटा, वो भी 10 उपवास कर रही हैं। आज उनका भी 9वां उपवास है। मैं संपूर्ण स्वस्ति धाम कमेटी की तरफ से उनके भावों की अनुमोदना करता हूँ एवं परमपिता प्रभु श्री मुनीश्वरनाथ भगवान से विनम्र चरणों में निवेदन करते हुए भाव भाता हूँ कि उनके जो 10 उपवास हैं वो निर्विघ्न हो एवं सुख शांति से संपूर्ण हो। जय जैन। तो आरिका संघ की जय। मैं झुमरी तिलिया कोडरमा से संजय कुमार बड़जत्या दीक्षा जयंती पे जयपुर आया था। पता नहीं कहाँ से भाव आई मुझे कि मैं चलूँ मुनीश्वरनाथ भगवान का शांति धारा अभिषेक करूँ, और आते के साथ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे बहुत ही आनंद आया। मतलब जिसका वर्णन नहीं है कि मेरे मन में जो था वो मेरा पूरा हुआ। और स्वस्ति भूषण माता जी का मैं सदा ही ऋणी हूँ कि बस बहुत अच्छा है यहाँ का व्यवस्था। मुझे रात में आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आरती में भी मुझे सहयोग मिला करने का। और यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही, और मैं सबको कहूँगा कि एक बार कम से कम जहाजपुर आएँ और आकर के यहाँ दर्शन अभिषेक शांति धारा करें, बहुत ही आनंद है।
रत्न की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।